व्रत किए, उपवास किए, झूठ नहीं बोले, पाप नहीं किए, चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया, सब तरफ से तुमने अपने को संभाल लिया, साथ लिया, चरित्र बना लिया, मगर इस चरित्र के भीतर अहंकार मजबूत होता रहेगा। मैंने किया, मेरा चरित्र, मेरा उज्जवल चरित्र, मेरी विनम्रता, देखो मेरी मर्यादा, मेरा सील, मैं मजबूत होता रहेगा। इस मैं से तुम बाहर ना हो सकोगे। इस मैं से तो सिर्फ वही बाहर होता है जो परमात्मा के चरणों में अपने को छोड़ देता है, जो कहता है मैं क्या करूं, मेरे किए सब गलत हो जाता है, मेरे किए सब अनकिया हो जाता है, मेरे करने में ही भ्रांति है। इस भेद को ख्याल करो। तुम्हें सदा से कहा गया नैतिकता की शिक्षा यही है, अच्छे बनो, बुराई छोड़ो, सदाचरण ग्रहण करो। शिक्षा बुरी नहीं है, ठीक मालूम होती। चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, मगर शिक्षा धर्म नहीं है। यह शिक्षा धर्म नहीं है, नैतिक तो है। ये सज्जन को पैदा कर देगी, लेकिन संत को नहीं। सज्जन दुर्जन के विपरीत है। दुर्जन खतरनाक है, समाज के लिए अड़चन देता है, दुविधा पैदा करता है। सज्जन समाज के लिए सुविधापूर्ण है। समाज चाहती सभी लोग सज्जन हो, तो काम धाम व्यवस्था से चलता है। लेकिन संतत्व कुछ और ही बात है। संतत्व का अर्थ सज्जनता नहीं है। सज्जन होने के लिए ईश्वर को मानने की कोई भी जरूरत नहीं। नास्तिक भी सज्जन होते, अक्सर तो ज्यादा सज्जन होते हैं आस्तिक से। अगर रूस और चीन में लाखों करोड़ों नास्तिक सज्जन, ईश्वर को न मानने से कोई असज्जन नहीं हो जाता। अक्सर तो ऐसा हो जाता है कि ईश्वर को मानने वाले को सुविधा मिलती असज्जन होने की, क्योंकि वो सोचता है चले जाएंगे एक दफा गंगा नहा आएंगे, धुल जाएंगे सब पाप, कर लो। अभी तो बहती गंगा, हाथ धो लो, फिर देखेंगे, फिर यज्ञ हवन करवा देंगे, फिर मरते वक्त राम राम जप लेंगे। और उसकी तो करुणा है ही, वो तो महाकरुणावान है। उसने तो अपात्रों को पार कर दिया, लंगड़ों को पहाड़ चढ़ा दिया, बहरों को सुनवा दिया, अंधों को दिखवा दिया। तो देख लेंगे, उसी का पकड़ लेंगे सहारा, आखिर में उसी का नाम पुकार लेंगे। आस्तिक को एक सुविधा है कि पाप भी कर लो और पाप से बचने का उपाय भी। नास्तिक को सुविधा नहीं है। नास्तिक तो जानता है जो मैंने किया मैंने किया, अच्छा तो मैंने, बुरा तो मैंने। लेकिन नास्तिक कभी अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता, ये बात समझना। नास्तिक दुष्चरित्रता से मुक्त हो सकता है, लेकिन अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता। अहंकार से मुक्त होना तो केवल परम आस्तिकता में ही संभव। झूठा आस्तिक भी अहंकार से मुक्त नहीं होता। झूठा आस्तिक ज्यादा से ज्यादा चरित्रवान हो सकता है, लेकिन उसका चरित्र सब ऊपर ऊपर होता है और भीतर अहंकार जलता है, प्रज्वलित जलता है। इसलिए अक्सर मंदिर जाने वाले लोग तुम्हें ज्यादा अहंकारी मालूम पड़ेंगे। जिन्होंने एक आध दिन उपवास कर लिया वो समझते हैं, जिन्होंने उपवास नहीं किया वो सब नरक जाने वाले। जिसने एक आध बार मंत्र पढ़ लिया दिन में, वो सोचता है बस मेरा स्वर्ग निश्चित, और सब पे उसको दया आती कि बेचारे दीनहीन भटकेंगे, जलेंगे नरकों में। तुम्हारे एक बार मंत्र तोता रटंत की तरह मंत्र पढ़ लेने से सिर्फ तुम्हारा अहंकार भर रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। असली आस्तिक कुछ बात और है। असली आस्तिकता का आधारभूत नियम है, मेरे किए कुछ भी ना होगा। मैं तो अच्छा भी करता हूं तो बुरा हो जाता,
नेकी भी करता हूं तो बदी हो जाती। मेरे हाथ में ही भूल है, मेरे होने में ही भूल है। मेरा तुझसे पृथक होना ही मेरी सारी भूलों का स्रोत है। इसलिए जब तक मैं तुझसे पृथक हूं तब तक मैं तीर्थ भी करूंगा, पुण्य भी करूंगा, चरित्र भी संभालूंगा, तो भी कुछ समझेगा नहीं। अंततः मेरा अहंकार ही मजबूत होगा और अहंकार ही तो डुबाएगा, अहंकार ही तो नरक है। फिर क्या करूं? तू कर, मैं छोड़ता हूं, मैं हटता हूं रास्ते से, मैं तेरे और मेरे बीच ना आऊंगा, मैं सब तुझ पे समर्पित करता हूं। मैं तेरी याद रखूंगा, मैं तेरी पूरी तरह याद रखूंगा, एक क्षण तुझे विस्मरण ना करूंगा। जागते ही नहीं, सोते भी अहिर्निश तेरी याद मेरे हृदय में गूंजती रहेगी। बस शेष तू कर, और शेष सब अपने से हो जाता है। क्योंकि जैसे ही अहंकार मिटा वैसे ही पाप का आधार मिट गया, और जैसे ही अहंकार मिटा पुण्यात्मा का भाव भी मिट गया। यह जो परम शून्य की दशा है, इसी में पूर्ण का अवतरण होता है। फिर व्यक्ति तो बांस की पोंगरी, फिर परमात्मा जो गीत गाता है गाता है। साधते बड़ा न कोई, इसलिए साधु से कोई बड़ा नहीं। क्योंकि साधु मिट गया। ख्याल रखना, शर्त क्या है? साधु से कोई बड़ा नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि साधु बड़ा है। साधु से कोई बड़ा नहीं, इसका अर्थ है कि साधु है ही नहीं। इसलिए अब कौन उससे बड़ा हो सकता है? जीसस ने कहा, धन्य भागी हैं वे जो अंतिम है, क्योंकि वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होंगे। अंतिम कौन है? जो शून्यवत है, जिसका कोई दावा नहीं, जिसकी मैं की कोई घोषणा नहीं। साधते बड़ा न कोई, क्योंकि साधु है ही नहीं, उसके भीतर परमात्मा ही बोल रहा है। जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक की शरण आ, तो क्या तुम सोचते हो कृष्ण की शरण आने को कह रहे हैं अर्जुन को? तो तुम गलती कर जाओगे, तो तुम बड़ी भूल कर जाओगे। और यही कृष्ण भक्तों ने समझा हुआ है कि कृष्ण ये कह रहे हैं अर्जुन से कि तू मेरी शरण आ। ये सिर्फ भाषा के कारण भ्रांति हो रही है, मजबूरी है। कृष्ण को भी मैं शब्द का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि बिना मैं शब्द का उपयोग किए हमारी भाषा ही खड़ी नहीं होती। हमारी भाषा ही मैं शब्द पर खड़ी। हमारी भाषा अहंकार का विस्तार है। हमारी भाषा में बोलना है तो हमारी भाषा ही बोलनी होगी। अर्जुन को समझाना है तो अर्जुन की ही भाषा बोलनी पड़ेगी। उस भाषा में मैं तू अनिवार्य है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, माम एकम शरणम ब्रज, आ तू मेरी शरण आ। लेकिन वस्तुतः अर्थ क्या है? कृष्ण तो है ही नहीं, वहां तो परमात्मा पूर्ण विराजमान हुआ है। कृष्ण तो मिट गए, मिटकर ही तो भगवत्ता हुई है। अंधेरा तो हट गया है। अर्जुन को नहीं दिखलाई पड़ रहा है प्रकाश अभी, क्योंकि वो आंखें बंद किए खड़ा है, मगर सामने प्रकाश है। अर्जुन को अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। प्रकाश कह रहा है, माम एकम शरणम ब्रज। प्रकाश कह रहा है, मेरी शरण आ। अर्जुन तो यही समझेगा कि अंधेरा कह रहा है मेरी शरण आ, क्योंकि अर्जुन आंख बंद किए है, उसे तो प्रकाश दिखता नहीं। उसे तो लगता अंधेरे में से आवाज आ रही, मेरी शरण आ। अर्जुन थोड़ा झिझका होगा, चिंतित हुआ होगा, हैरान भी हुआ होगा कि कृष्ण मेरे सखा हैं, बचपन के मेरे मित्र हैं, मेरे सारथी हैं युद्ध में, और मुझसे कह रहे हैं मेरी शरण आ। इसलिए उसने कहा कि पहले अपना विराट रूप दिखलाओ। ये तुम क्या बातें करने लगे? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पहले अपना विराट रूप दिखलाओ। उसे नहीं दिखाई पड़ रहा है।
कृष्ण तो विराट रूप में ही है, मगर उसके पास आंख नहीं है। इसलिए कहानी बड़ी प्यारी है कि कृष्ण उसे दिव्य चक्षु देते, उसे एक नई आंख देते, देखने का एक नया ढंग देते, एक और देखने की व्यवस्था देते। यही शिष्यत्व है, देखने की एक नई आंख, एक नई व्यवस्था, एक नया ढंग, सोचने की एक नई प्रक्रिया, तर्क की एक नई सरणी। और जब जरा सी अर्जुन की आंख खुली तो बहुत घबरा गया है, भयभीत हो उठा है, क्योंकि विराट दिखाई पड़ा, अनंत दिखाई पड़ा, असीम दिखाई पड़ा। सीमा में सुरक्षा मालूम होती, असीम अतल में जैसे कोई गिरने लगे। घबरा गया है, रोआ रोआ कब गया है, पुकारने लगा कि बस बस वापस लौट आओ, तुम अपने पुराने रूप में वापस लौट आओ, मेरे सखा तुम अपने पुराने रूप में वापस लौट आओ, तुम अपनी सीमा में आ जाओ, तुम वैसे ही दिखाई पड़ो जैसे तुम सदा मुझे दिखाई पड़े हो, वही तुम्हारा सौम्य रूप मित्र का, देह में आबद्ध सीमा में। शिष्य जब आंख खोलता है तो गुरु में सदा उसे असीम दिखाई पड़ता है, और शिष्य सदा डरता है। अर्जुन और कृष्ण के बीच जो घटा वो बार बार हर गुरु और हर शिष्य के बीच घटता है, और जब भी विराट दिखाई पड़ता तभी भयभीत। तब हर शिष्य कहता है कि लौट आओ अपने सौम्य रूप में, वही प्रीति करता। कृष्ण कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण तू आ। और कितनी हिम्मत का उद्घोष है, सर्व धर्मान परित्यज, छोड़ छाड़ सारे धर्म, आ मुझे एक की शरण। किन धर्मों में उलझा है, किन सिद्धांतों शास्त्रों में उलझा है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, शास्त्रा सामने खड़ा है, तू शास्त्रों में उलझा है। स्वयं धर्म तेरे सामने मौजूद है और तू मुर्दा धर्मों में उलझा है। छोड़ छाड़ सारे धर्म, आ मेरी शरण। मगर ख्याल रखना, कृष्ण जब कह रहे हैं मेरी शरणा, तो कृष्ण की शरणा ऐसा नहीं कह रहे हैं, कृष्ण तो है ही नहीं, कृष्ण तो जा चुके हैं, अब तो बांस की पोंगरी है कृष्ण। हालांकि तुम्हें तो बांस की पोंगरी ही दिखाई पड़ेगी, जिन ओंठों पर रखी है बांस की पोंगरी, वे ओंठ तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते, नहीं दिखाई पड़ सकते। वे विराट के ओंठ हैं, वे तो तभी दिखाई पड़ेंगे जब तुम भी बांस की पोंगरी हो जाओगे, उसके पहले नहीं दिखाई पड़ेंगे। जब तक तुम न मिटोगे तब तक तुम गुरु के शून्य को न देख सकोगे। साधते बड़ा न कोई, साधु से कोई बड़ा नहीं, क्योंकि साधु है ही नहीं, यही उसका बड़प्पन है, यही उसकी विशालता है, विराटता है, क्योंकि वह शून्य हुआ। शून्य ही सबसे बड़ी संख्या है, शून्य ही प्रथम है और शून्य ही अंतिम है। सब संख्याएं बीच में, न तो शून्य से छोटा कुछ है, न शून्य से बड़ा कुछ है। शून्य इसीलिए बड़ा है कि शून्य सबसे छोटा है। इस गणित को ठीक से समझ लेना, क्योंकि इस गणित को जो चूका वो अध्यात्म को नहीं समझ पाएगा। इसलिए जीसस कहते हैं जो अंतिम है वही प्रथम है। शून्य ही अंतिम है, शून्य ही प्रथम है। मिटो ताकि हो सको, खो जाओ ताकि हो जाओ। बूंद जब सागर में खो जाती तो सागर हो जाती, और बीज जब मिट जाता है भूमि में तो वृक्ष बन जाता है। मिटने की कला सीखो। धर्म मृत्यु की कला है, और मृत्यु की कला से ही अमृत मिलता है। साधते बड़ा न कोई, कहीं राम सुनावत सोई। राम जो कहते हैं साधु वही दोहराता है। साधु अपनी तरफ से बोलता नहीं, साधु के भीतर बोलने वाला कोई बचा नहीं। साधु वही कहता है जो राम उसके कान में फूंक देते। राम जो बोलना चाहते हैं उससे बोल देते।
साधु के पास अब स्वयं का कहने को, निवेदन करने को कुछ भी नहीं है। साधु तो मौन है, इसलिए साधु का दूसरा नाम मुनि है। साधु तो चुप है, साधु तो अब बोलता ही नहीं। जब परमात्मा बोलते तो बोल फूट जाते, जब परमात्मा नहीं बोलते तो मौन रह जाता है। साधु से बड़ा कोई भी नहीं है, उसके वचन अमृत है, क्योंकि उसके वचन उससे ही नहीं आते। इसलिए हमने कहा है कि वेद अपौरुषेय, पुरुष के द्वारा रचे हुए नहीं। इसका ये मतलब मत समझ लेना कि कोई परमात्मा पार्कर फाउंटेन पेन में भर के स्याही और लिखता है। ये मत समझ लेना कि परमात्मा उतरता है और रचता है तुम्हारे वेद। नहीं, इसका अर्थ है कि ऋषि मिट गए पुरुष की भांति, उनकी अपनी कोई सत्ता न रही, उन्होंने द्वार खोल दिया। परमात्मा बहे तो वे राजी हैं उसको बहाने को, न बहे तो राजी है, उनका कोई आग्रह न रहा। ऐसी अनाग्रहपूर्ण अवस्था में परमात्मा बहता है, उसकी धारा धीरे धीरे बहनी शुरू हो जाती। तब जो वचन जगे, वे वचन जिनसे आए थे उनके नहीं है, इसलिए हम कहते अपौरुषेय। जैसे परमात्मा ने ही लिखे, जैसे परमात्मा ने ही कहे, इसलिए कुरान को कहा जाता इल्हाम, उद्घोषणा। मोहम्मद तो सिर्फ बहाना है, संदेश वाहक। पैगंबर का अर्थ इतना ही होता, संदेश वाहक, चिट्ठी रसा। चिट्ठी परमात्मा की है, उसने ही लिखी है, अपने प्यारों के नाम लिखी है, और जो बिल्कुल मिट गया उसके हाथ भेजी, क्योंकि कोरे कागज पर ही लिखकर भेजी जा सकती है। जब तक तुम्हारे चित्त में अपनी लिखावट बनी है, तब तक परमात्मा कुछ भी ना लिखेगा। तब तक तुम भरे हुए कागज हो, तुम पर लिखा ही हुआ है बहुत कुछ, इसमें कुछ लिखा नहीं जा सकता। लिखे लिखाया कागज पर कोई लिखेगा कैसे? जब तुम चिट्ठी लिखते हो तो स्वच्छ, निर्मल, सूने कोरे कागज पर लिखते हो। जिनके हृदय कोरे हो गए, जिनमें अहंकार की सब लिखावट, सब तिरछापन मिट गया है, जो अहंकार की वर्णमाला ही भूल गए, उनसे परमात्मा प्रकट होता है। कभी गीता बनके, कभी कुरान बनके, अनेक अनेक ढंगों से प्रकट होता है। गीता कुरान में फिर फर्क क्यों है, लोग पूछते हैं। अगर परमात्मा ही गीता से बोला और परमात्मा ही कुरान से बोला, तो गीता कुरान में फर्क क्यों है? फर्क परमात्मा के कारण नहीं, फर्क जिससे बोला है परमात्मा उसके कारण। मोहम्मद अर्जुन से नहीं बोल रहे हैं, इसलिए फर्क है। चिकित्सक तो दवा देता ना मरीज को देखकर, एक ही हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। टीबी के मरीज को और, कैंसर के मरीज को और, सर्दी जुकाम के मरीज को और। 1000 मरीज होते तो 1000 प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। कुरान एक प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे गीता एक प्रिस्क्रिप्शन है। चिकित्सक तो एक है, लिखने वाला मालिक एक है, लेकिन मरीज अनेक है। जो भेद पड़ा है वो बोलने वाले के कारण नहीं है। ये मत सोचना कि कृष्ण से कोई और परमात्मा बोला और मोहम्मद से कोई और परमात्मा बोला। परमात्मा एक है, बोलने वाला एक है, लेकिन जिससे बोला है उसकी बीमारी अलग अलग है। अर्जुन की बीमारी और है। अर्जुन अभिजात है, कुलीन है, सुसंस्कृत है। उस देश में, उस समय में जो श्रेष्ठतम संस्कृति हो सकती थी, श्रेष्ठतम चरित्र हो सकता था, वैसा व्यक्ति। इससे बोलना और ढंग से होगा।
मोहम्मद जिनसे बोले बेपढ़े लिखे लोग, खानाबदोश, संस्कृति का जिन्हें कोई पता नहीं, मरना मारना जिनका कुल धंधा है, चोरी चपाटी लूट खसोट जिनका काम, इनसे अगर गीता की भाषा में बोलोगे तो सिर्फ तुम्हारी मूढ़ता सिद्ध होगी। इनसे इनकी ही भाषा में बोलना होगा, इनकी जरूरत के अनुकूल बोलना होगा। परमात्मा सदा तुम्हारी जरूरत के अनुकूल रूप लेता है। तुम्हारी जरूरत होती वैसी औषधि बन जाता है। परमात्मा अनंत है, इसलिए सभी रूप ले सकता है। समय बदल जाता है, रूप बदल जाते हैं। आज परमात्मा मोहम्मद की तरह नहीं बोल सकता है, दुनिया बहुत और हो गई। आज अगर परमात्मा मोहम्मद की तरह बोले, कौन सुनेगा? कोई सुनेगा नहीं। परमात्मा मोहम्मद की तरह बोले तो बड़ा तिथि बाह, आउट ऑफ डेट मालूम पड़ेगा, जैसे कोई पुराना अखबार पढ़ रहे हो, 1000 साल पुराना, ऐसा मालूम पड़ेगा। उसका आज से कोई संगति न रह जाएगी। प्रतिदिन परमात्मा को नई अभिव्यंजना लेनी पड़ती, नए संदेश भेजने पड़ते, भूलों के लिए, भटकों के लिए। लेकिन परमात्मा सदा पुकारता रहा है। लेकिन पुकार उसकी उन्हीं के द्वारा आती जो कोरे हो गए। साधते बड़ा न कोई, कही राम सुनावत सोई। साधु की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वह वही बोलता है जो राम बोलते, उसमें हेर फेर नहीं करता, उसमें मात्रा भी नहीं बदलता, उसमें रत्ती भर अंतर नहीं करता, उसमें सुधार नहीं करता, संशोधन नहीं करता। जैसा और जो प्रकट होना चाहता है उसे ठीक वैसा का वैसा अभिव्यक्त हो जाने देता है। इसलिए परमात्मा की वाणी को जगत में लाने वाला व्यक्ति हमेशा कठिनाई में पड़ जाता है, क्योंकि वो राजनीतिक चालबाजी नहीं करता। कुछ बचा ले, कुछ बदल दे, कुछ थोड़ा ढंग से कह दे, कुछ ऐसा कर ले, कुछ वैसा कर ले, 4 शब्द और जोड़ दे, 4 शब्द घटा ले, तो झंझट बच जाए। जीसस झंझट से बच सकते थे, सूली ना लगती, ये हो सकता था। जरा थोड़े से फर्क करने जरूरी थे, जरा से फर्क, ज्यादा फर्क करने की जरूरत ना थी। परमात्मा जीसस के भीतर से बोल रहा था, जिस ढंग से जीसस उसी ढंग से बोले, रत्ती भर फर्क ना किया। मित्रों ने समझाया भी, प्रेमियों ने सलाह भी थी, जरा से फर्क कर लो, ये 2-4 बातें मत कहो, कोई अड़चन ना आएगी। मगर जीसस ने कोई फर्क ना किए। जीसस फर्क कर नहीं सकते, क्योंकि जीसस है ही नहीं। ये होशियारी नहीं हो सकती। अब होशियारी करने वाला अहंकार जा चुका, सूली पर लटक गए। सूली स्वीकार थी, सुधार स्वीकार नहीं था। महावीर में परमात्मा नग्न रहना चाहता था तो महावीर नग्न रहे। समझाया होगा, बुझाया होगा लोगों ने, गांव-गांव से खदेड़ा महावीर को। क्या बिगड़ता था, एक चादर ओढ़ लेते, कोई पाप ना हो जाता, कोई नरक ना चले जाते। मगर परमात्मा नग्न रहना चाहता था। परमात्मा यही संदेश देना चाहता था। उस घड़ी में, उस पल में यही सार्थक बात उसे कहनी थी, यही निर्दोष स्वर उसे गुंजाना था। तो महावीर ने फिर हेर फेर न किया। राजनीतिज्ञ सोच सोच के बोलता है,
सुनने वाले को क्या प्रीतिकर लगेगा वही बोलता है। इसकी बहुत चिंता नहीं करता कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है या झूठ। उसकी सारी चिंता यही होती सुनने वाले को प्रीतिकर क्या है। झूठ प्रीतिकर है तो झूठ बोलो, इसलिए तुम्हें आश्वासन देता है। तुम सोचते हो कि आश्वासन पूरे क्यों नहीं करता, वो तो देते वक्त भी कभी पूरा करने का सवाल नहीं था। वो तो दे ही इसलिए रहा था कि आश्वासन तुम्हें प्रीतिकर लगते। वो तुम्हारी पीठ थपथपा रहा था, उसे तुम्हारा समर्थन चाहिए। तुम्हें सत्य मिले इसकी उसे चिंता कहां है, समर्थन चाहिए उसे तुम्हारा। तुम अगर झूठ से राजी हो तो वो झूठ से राजी। इसलिए राजनीतिज्ञ मंदिर भी चला जाता, मस्जिद भी चला जाता, फकीर पीर औलिया की कब्र पे भी चला जाता, मजार पे भी चला जाता, गणेशोत्सव में भी सम्मिलित हो जाता। जैन बुलाएं तो वहां व्याख्यान दे आता, हिंदू बुलाएं तो वहां व्याख्यान दे आता है। गीता की प्रशंसा करवाओ तो गीता की कर देता है। तुम जो कहो, तुम्हारी जो मर्जी। उसकी चिंता इतनी ही है कि तुम उससे राजी रहो। वो तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। उसकी जिंदगी तुम पर निर्भर है। तुम नाराज हुए कि वो गया। संत इसलिए हमेशा मुश्किल में पड़ जाते क्योंकि वे वही कहते हैं जो परमात्मा की मर्जी। भेद को समझ लेना, तुम्हारी मर्जी का कोई सवाल ही नहीं। तुम सुनो तो न सुनो तो, राजी हो तो नाराज हो जाओ तो, पत्थर मारो सूली लगाओ तो सब चलेगा, लेकिन उसकी मर्जी तो परमात्मा की मर्जी है। परमात्मा जो बोलना चाहता है वही, और परमात्मा जो बोलना चाहता है वो अक्सर तुम्हारे अतीत के विपरीत जाएगा। तुमने जो एक जिंदगी बना ली, एक ढंग बना लिया है सोचने समझने का, उसके विपरीत जाएगा। क्योंकि परमात्मा तुम्हारे विकास के लिए बोल रहा है। विकास का मतलब होता है पुरानी सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी, नई सीढ़ी पे कदम रखने होंगे। विकास का मतलब होता है पुराने आवरण तोड़ने पड़ेंगे, पुराने भवन गिराने होंगे, नए मंदिर बनाने होंगे। विकास का अर्थ होता है नए का स्वागत। परमात्मा सदा नित नवीन है, नित नूतन है, और तुम पुराने से जकड़े होते हो। और तुम पुराने से इतने जकड़े होते हो कि तुम्हारा सारा न्यस्त स्वार्थ पुराने से बंधा होता है। और परमात्मा सदा नई खबर लेके आ जाता है, सदा नई सुबह लेके आ जाता है, सदा नई कलियों को खिलाता हुआ, नए सूरजों को उठाता हुआ। और तुम पुराने में इतने लिप्त हो कि तुम कहते हो कि नहीं नहीं, पुराना ही ठीक था। हम पुराने से बामुश्किल तो राजी हो पाए थे, लेकिन परमात्मा एक पल भी पुराने के साथ नहीं है। ये बात तुम समझ लेना। परमात्मा नए के साथ है। परमात्मा सूख गई पत्ती के साथ नहीं है, नहीं तो पत्ती गिरती नहीं। पत्ती गिर गई है सूखकर, परमात्मा ने उसका साथ छोड़ दिया इसलिए गिर गई। परमात्मा तो नई कोपल के साथ है, वो जो अभी अभी उग रही, जो अभी अभी फूट रही, कोमल है, नाजुक है, नई है, उसके साथ है। तुम पुरानी पत्तियां संभाल के रख लेते हो। तुम्हारी पुरानी पत्तियों में कोई प्राण नहीं रह गए। तुम कब्रों की पूजा करते हो, परमात्मा जीवन है। तुम मुर्दों की पूजा करते हो, परमात्मा अमृत है। तुम मृत्यु के आराधक हो। तुम्हें पता है मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि आदमी मुर्दों की पूजा क्यों करता है? और तुम्हें पता है जब कोई मर जाता है तो बुरे से बुरे आदमी के संबंध में भी फिर हम बुराई नहीं करते। हम कहते हैं भाई मर गया, अब उसकी प्रशंसा करो। मरे हुए आदमी की प्रशंसा की जाती, बुरे से बुरे आदमी की भी। लोग दो शब्द प्रशंसा में कहते,
मैंने सुना है एक आदमी मरा, गांव भर उसको जिंदगी भर गाली दिया था, गांव भर उससे परेशान था, लेकिन फिर भी सारा गांव उसे मरघट पहुंचाने गया, फूल मालाएं लोगों ने पहनाई, उसकी आत्मा भी उड़ती उड़ती ऊपर अपनी अर्थी के साथ गई। बड़ा हैरान था, सोचा नहीं था उसने कभी कि गांव के लोग इस तरह आंसू बहाएंगे, इस तरह फूल चढ़ाएंगे। वो तो कहने लगा, अगर मुझे पता होता, अपने ही मन में कहने लगा, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही मर जाता, अगर ये होना था तो। अमेरिका का एक बहुत अद्भुत आदमी था, अकेला आदमी इतिहास का जिसने अपनी मौत की खबर पढ़ी। मरने के पहले उसने अपने सेक्रेटरी को बुला के कहा कि खबर कर दो कि मैं मर गया। सेक्रेटरी ने कहा, आप होश में तो हैं? डॉक्टर ने कह दिया कि बस 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकता, बस आखिरी घड़ी करीब है। पर उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल होश में हूं, मैं अपनी मरने की खबर पढ़ना चाहता हूं कि लोग मेरे बाबत क्या कहते। जिंदगी में तो मेरे संबंध में लोगों ने कुछ अच्छा कभी कहा नहीं, चित्त मेरा खिन्न है, मैं जरा देखना चाहता हूं कि मरने के बाद लोग क्या कहते। खैर खबर कर दी गई, अखबारों में खबरें छप गई, संपादकीय लेख लिखे गए। वो आदमी करोड़पति था, इसलिए तो लोग गाली देते थे, जिंदगी भर से उसके खिलाफ थे। बड़ी प्रशंसा के गीत लिखे गए कि महादाता था, दानी था, ऐसा वैसा। पहले लोग कहते थे चोर, शोषक, बेईमान, धोखेबाज, पाखंडी। मरने के पहले उसने जब अखबारों में संपादकीय देखे और अपनी तस्वीरें देखी, उसे खुद ही भरोसा न आया, क्या ये मेरे ही संबंध में ये बातें कही जा रही। हालांकि लोग मुझे गालियां देते थे, मुझे अच्छा ना लगता था, लेकिन मैं जानता हूं वो ठीक कहते थे। अब ये बिल्कुल सरासर झूठ है। हालांकि मुझे अच्छा लग रहा है, उसने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गुदगुदी मालूम होती, और मर रहा हूं निश्चिंत होकर। और उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि बुला लो फोटोग्राफरों को और अपनी ही अखबार में मरने की खबर पढ़ते हुए चित्र निकलवा लो, फिर मेरे मरने के बाद फिर खबर छपे कि मैं दुनिया के मनुष्य जाति के इतिहास का पहला और आखिरी आदमी हूं जिसने अपनी मौत की खबर खुद पढ़ी। मर जाने के बाद हम क्यों प्रशंसा करते हैं? मनोवैज्ञानिक कहते हैं डर के कारण। आदमी सदा से भयभीत रहा है मुर्दों से, भूत प्रेतों से। अब जैसे कोई नेताजी मर गए, जिंदगी भर तुमने सताया ही, अब तुम्हें और डर लगता है कि अब मारे गए, अब ये देह से भी मुक्त हो गए, अब ये दीवार पार कर जाएं, रात छाती पे चढ़ जाएं कि महाराज ऐसा मत करना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम मुर्दों की प्रशंसा करते हैं भय के कारण, पुराना भय कि मरा हुआ आदमी पता नहीं अब क्या करे। पत्नी ने जिंदगी भर सताया या पति ने जिंदगी भर सताया, अब मर गए, अब रो लेती पत्नी, छाती पीटती, भीतर भीतर खुश भी होती कि भले गए। जिंदगी भर यही चाहती थी कि राम जी कब उठा लें, अब राम जी ने उठा लिया तो रोती, मगर डरती भी है, घबराती भी, कपती भी, क्योंकि वैसे ये दुष्ट था आदमी। और अब ये मर भी गया, अब ये दिखाई भी नहीं पड़ेगा, अब ये घुसिया रात अंधेरे में। और मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है ये बात जानने की कि मरने के बाद लोग बचते हैं या नहीं बचते। तो हम में से जो भी पहले मर जाए वो वायदा करे कि तीसरे दिन लाख अड़चने हो मगर चेष्टा करेगा संपर्क साधने की। तीसरे दिन आ जाए, दरवाजे पे दस्तक दे, बस इतना कम से कम कह जाए कि हाँ मैं हूं, तो भरोसा तो आ जाए।
मुल्ला और मुल्ला की पत्नी ने दोनों ने तय कर लिया कि ठीक है, जो भी पहले मरे वो तीसरे दिन आके दरवाजे पे दस्तक दे और अंदर आके इतना कह दे कि मैं जिंदा हूं, और आदमी मरने से ही मरता नहीं। फिर मुल्ला कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, एक बात ख्याल रख, अगर तू पहले मर जाए तो दिन में ही आना, रात में। ऐसे भी मैं रात घर में रहूंगा नहीं, तेरी वजह से घर आना पड़ता, रात मजबूरी में घर आना पड़ता है। वैसे भी मैं घर रहूंगा नहीं, तू पक्का रख। और रात अगर रहूं भी तो रात तू आना मत, क्योंकि रात मुझे डर लगता है। और अंधेरे में घर में अकेला और तू आके दस्तक देने लगे, भरे उजाले में आना, अच्छा तो हो कि दफ्तर में आना, तो मुझे भी प्रमाण मिल जाएगा, बाकी लोगों को भी प्रमाण मिल जाएगा। जिसको तुम जिंदा छाती से लगाते थे वो मुर्दा होके मर के तुम्हारा हाथ हाथ में ले ले, तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे एकदम। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी मृत्यु के भय के कारण मुर्दा की प्रशंसा करता है, पूजा के फूल चढ़ाता है। ये तुम जो पितृपक्ष इत्यादि मनाते हो, इसका मतलब तुम्हें चाहे पता हो या ना हो, इसका मतलब हे पिताजी अब आप उसी तरफ रहना, यहां सब ठीक चल रहा है, श्राद्ध किए दे रहे। जिंदगी भर जिनकी श्रद्धा में 2 फूल नहीं चढ़ाए थे, मर के लोग उनका श्राद्ध करते, गया जाते श्राद्ध करने। अगर पिता जिंदा होते कहते बेटा मुझे गया ले चलो, तो कोई ले जाने को राजी नहीं था। जिंदा पिता को कोई गया ले जाने को राजी नहीं था कि काहे के लिए, क्या जरूरत, फिजूल खर्ची करवाना है, शांति से घर में बैठो। तुम्हें बुढ़ापे में और न मालूम कहां कहां के ख्याल आते। मगर पिताजी चल बसे, फिर बेटा जी गया जाते, डर कि अब किसी तरह छुटकारा करो, इनका जो कुछ लेना देना है निपटारा करो, कहीं आओ आ न जाए। मनुष्य डरता है, इसलिए मुर्दे की पूजा करता है। जिंदा का सम्मान नहीं, जीवन का सम्मान नहीं, मृत्यु का भय। तुम परमात्मा को 2 ढंग से खोज सकते हो, एक तो मृत्यु का भय, उससे तुम परमात्मा को खोजने चलो तो तुम्हारी खोज प्रथम से ही गलत हो गई, और एक जीवन का प्रेम, उससे तुम परमात्मा को खोजने चलो तो तुम्हारे कदम ठीक रास्ते पर पड़ने लगे। मैं तुम्हें जीवन का प्रेम सिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं तुम फूलों से संबंध जोड़ो, तुम इस जगत के सौंदर्य से संबंध जोड़ो, तुम्हारे जीवन में प्रेम उमगे। और इस जगत में जो सर्वाधिक प्रेम करने योग्य स्थल है वह है किसी ऐसे संत को खोज लेना जो मिट गया हो, वहां समर्पित हो जाना। साधते बड़ा न कोई, कही राम सुनावत सोई, राम कही हम साधा। जगजीवन कहते हैं राम ने कहा और हमने साधा, उन्होंने जो कहा वैसा साधा, हमने कुछ उसमें हेरफेर ना किया। राम कही हम साधा, रस एक मता और आधा, और इसी तरह फिर एक रस हुए, आराधना जमी, प्रार्थना पकी। रस एक मता और आधा, फिर हम धीरे धीरे एक ही हो गए। राम ने जो कहा वही हमने किया, जो करवाया वही किया, जो बुलाया वही बोला, जैसा नचाया वैसे नाचे। फिर धीरे धीरे एक ही हो गए, क्योंकि भेद ही क्या रहा। जब हम राम के हाथ में ऐसे हो गए जैसे कोई कठपुतली, नचाने वाला नचाए तो नाचे, रुकाए तो रुके। जब कोई ऐसे अनन्य भाव से एक हो जाता है तो रस सधता है, तब तारतम्य बैठता है, तब तुम्हारी वीणा उसकी वीणा के साथ बजती। उसकी वीणा के साथ बजने का नाम ही आनंद है।
अलग अलग दुख है, साथ साथ सुख है। उससे अलग नरक है, उससे जुड़ के स्वर्ग है। जो उसके साथ एक रस हुआ वही स्वर्ग में हो गया, और जो उसके साथ दूर दूर रहा, अपनी होशियारी बनाता रहा, अपनी चलाने की कोशिश करता रहा। और ध्यान रखना, तुम प्रार्थना भी करते हो तो अपनी चलाने की कोशिश। तुम जाके मंदिर में परमात्मा से यही कहते हो कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब, ठीक करो। तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि तुझे होश है, कुछ समझ है, कुछ अकल है। मेरी पत्नी को और बीमार क्या हो? मेरी पत्नी को और बीमारी करना होती, इतनी पत्नियां दुनिया में, ठीक करो, मेरी चलने दो। तुम्हारी प्रार्थना का अगर सार निचोड़ खोजा जाए, मैंने हजारों लोगों की प्रार्थनाएं सुनी, उनका सार निचोड़ इतना है कि मेरी मर्जी पूरी हो, तू उसे पूरा कर। और ये प्रार्थना हुई, मेरी मर्जी पूरी हो। ये तो परमात्मा से सेवा लेने की उत्सुकता हुई, सेवा करना ना हुआ। ये तो परमात्मा को झुकाना हुआ अपने चरणों में, उसके चरणों में स्वयं झुकना ना हुआ। फिर प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का अर्थ है तेरी मर्जी पूरी हो। जीसस के आखिरी वचन यही थे इस पृथ्वी पर। सूली पर लटके क्षण आखिरी बात जो उन्होंने कही थी वो यही थी, तेरी मर्जी पूरी हो। ये प्रार्थना है। सूली पर लटके हुए भी ये कहा कि तेरी मर्जी पूरी हो। अगर तू सूली दे रहा है तो यही सिंहासन है। अगर तू सूली दे रहा है तो बस कांटा भी फूल है, जहर भी अमृत है। तेरे हाथ से जहर भी मिल जाए तो अमृत है। तेरी मर्जी पूरी हो। और ऐसी जब घड़ी आ जाती है कि तुम्हारी मर्जी और परमात्मा की मर्जी में कोई भेद नहीं रह जाए, उसकी मर्जी ही तुम्हारी मर्जी, ऐसी अनन्यता, तो जगजीवन का वचन बड़ा प्यारा है। रस एक मता और आधा, अनन्य भाव का आराधन हो गया। यह है प्रार्थना का स्वरूप, अनन्य भाव। नहीं अन्य हूं तुमसे, तुम्हारी ही किरण हूं, तुम हो सूरज, तुम्हारी ही बूंद हूं, तुम हो सागर, तुम्हारी ही एक छोटी सी झलक हूं, तुम हो मालिक। पूरे प्राणों से जो कह सके या मालिक, तेरी मर्जी पूरी हो। फिर तुम्हारी प्रार्थना में मांग नहीं रह जाती, धन्यवाद रह जाता, केवल धन्यवाद। और जब प्रार्थना में केवल धन्यवाद रह जाए तो प्रार्थना का मजा और, रंग और, सौंदर्य और, उत्सव और। फिर जीवन एक नए आयाम में गति करता है, उड़ता है ऊपर और ऊपर, अतिक्रमण कर जाता है सारी सीमाओं का। लेकिन परमात्मा पर छोड़ो सब। ठीक कहते जगजीवन, राम कही हम साधा। कितने सीधे साफ छोटे छोटे वचन, पर उपनिषदों को मात कर दें। वेद झेपे, कुरान फीकी मालूम पड़ने लगे। राम कही हम साधा, इसको और सरलता से कैसे कहोगे? इसको और सरल नहीं किया जा सकता। एक मता, रस एक मता और आधा। कई बिजलियां बेगिरे गिर पड़ी, इन आंखों को अब आ गया मुस्कुराना। फिर तो बिजलियां भी गिरे तो भी फर्क नहीं पड़ता, आंखों को मुस्कुराना आ गया हो। कई बिजलियां बेगिरे गिर पड़ी, इन आंखों को अब आ गया मुस्कुराना, अब कोई चिंता नहीं है। एक बुलबुल है कि है महवे तरुन्नम अब तक, इसके सीने में है नगमों का तलातम अब तक। और एक झलक मिल जाए तो फिर उसका नगमा
गूंजता ही रहता। एक झलक मिल जाए, ज्योति जली जाती, एक बूंद उसके रस की तुम में उतर जाए, फिर तुम वही नहीं हो जो तुम थे। दुनिया समझेगी वही, क्योंकि दुनिया तो तुम्हें बाहर से देखती है, तुम्हारा नाक नक्शा वही रहेगा, चाल ढाल वही रहेगी, मगर भीतर सब बदल गया, तुम वही नहीं हो। तुम्हारे सीने में एक नया नगमा आ गया, एक नई तरन्नम, एक नई गीत की शैली आ गई, तुम्हारे भीतर अनाहत का नाद होने लगा। हम साध साध हम माही, को दूसर जाने नहीं। जगजीवन कहते हैं अब हमको पता चला कि उसमें और हम में रत्ती भर भेद नहीं, हम उसमें हैं, वह हम में। को दूसर जाने नहीं, दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ता।